बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद, जैसा कि हमने पिछले दरस में गुफ्तगू की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा पाक कलाम अता फ़रमाया जिस जैसा कोई दूसरा कलाम नहीं है। चाहे दूसरे भी अल्लाह के पाक कलाम हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील व दीगर सहाइफ, लेकिन जो कुरान पाक को मर्तबा हासिल है वो किसी दूसरी किताब को हासिल नहीं है। हमारा आज का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमें कुरान पाक ठीक से पढ़ना चाहिए। उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं आज हम उनको समझेंगे, और बिलखसूस अगर वक्त बचा तो जो नमाज के अंदर हमसे कोताहियाँ होती हैं पढ़ने के लिहाज से, उनको हम मौजूए बहस बनाएंगे। तो आगाज़ करते हैं। ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश। अब देखिए, आप जो पढ़ते हैं ये ज़बर है, ठीक है जी। ज़ेर इस तरह हरफ के नीचे होगी और पेश यूं होगी, उसको थोड़ा सा दायरा चाहे। ज़बर का माना ऊपर, ज़ेर का माना नीचे, पेश का माना सामने। यानी जब आपने कोई लफ्ज़ पढ़ना है तो उसके ऊपर गौर करना है। इसके ऊपर लकीर है, नीचे लकीर है, इसके ऊपर उल्टी वाव सी बनी हुई है, यानी पेश जिसे हम कहते हैं, उसको देखते हुए उसकी आवाज़ निकालनी होती है। मसलन अब देखें, हमजा ज़बर आ, अब अगर इसी के नीचे हो जाए तो ई, हरफ वही है, अलामत बदलेगी तो आवाज़ का अंदाज बदल जाएगा। इनके बाद जो चौथी चीज़ है इसको कहते हैं जज़म। जज़म क्या कहते हैं जी? जज़म का क्या मकसद है? जज़म का मकसद ये होता है कि पीछे जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश है उसको इसके साथ मिलाना। दरमियान वाले हरफ माइनस हो जाते हैं, वो नहीं पढ़े जाते। मसलन मैं आपको सादा सी मिसाल दे देता हूं उसकी। अब इसको अरबी में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ेंगे जी? आ मत। जिस तरह नून पे कुछ नहीं है, मीम पे भी कुछ नहीं है, ता पे भी कुछ नहीं है, लिहाजा हमने उनको फकत पढ़ना होता है जिनके ऊपर कुछ हो। इसमें से सिर्फ ये दो हरफ पढ़े जाएंगे, हमजा और आइन। ना नून पे कोई चीज है, ना मीम पे, ना इस पे, आ, बस इतना ही। बाकी लफ्ज लिखने में तो होंगे लेकिन पढ़ने में नहीं होंगे। इसकी एक दूसरी सादा सी मिसाल जो आप कुरान पाक में पढ़ते हैं वो ये है। अब ये वॉल लिखी तो होती है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता। हमजा पेश ऊ, लाम खट ज़बर ला, उलाइका। वो चाहे लिखी है लेकिन पढ़ने में नहीं आती क्योंकि उसके ऊपर कोई चीज नहीं होती। समझ गए जी? इसी तरह हम तस्बीह तरावी पढ़ते हैं जो, ठीक है जी। अब देखें जरा, उसमें इस तरह से लिखा होता है
अब ना या पे कोई चीज ना अलिफ पे कोई चीज, इन दोनों को समझना कि जैसे है ही नहीं। जाल को डायरेक्टली लाम के साथ मिलाएंगे, जिल। समझ आ गई जी कि जज़म का ये मकसद होता है, जब हमने कोई लफ्ज देखना है जेर जबर पेश वाला, उसके बाद देखना है जिसके ऊपर जज़म होगी। अगर दरमियान में खाली हरफ है उनको छोड़ देंगे। सिर्फ एक हरफ ऐसा है जो बगैर किसी चीज के पढ़ा जाता है, वो है अलिफ। जब उससे पिछले हरफ के ऊपर जबर हो, जब अलिफ से पीछे जबर हो तो उसको पढ़ा जाता है, उसके अलावा कोई दूसरा हरफ नहीं पढ़ा जाता। तो ये जाल को डायरेक्टली हम लाम के साथ मिलाएंगे। ये बात समझ आ गई जी। अब जो हमारी नमाज में गलतियां हैं उनकी तरफ जाने से पहले इन्हीं की अगली जो हैसियत है, इन्हीं की दुगनी लंबाई, मैंने जिस तरह पिछले दरस में भी तवज्जो दिलाई थी कि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आवाज उठाएं और छोड़ दें। बा ज़बर बा, इससे लंबा इसको नहीं करना। बाजेर बी, बापेश बू, इससे ज्यादा लंबा इसको। अगर इनके मुकाबले में हम दूसरी आवाजें लाएं, जिस तरह जबर जेर पेश है ना, ये आवाज को सिर्फ उठाने नीचा करने के लिए या सामने को इशारा करने के लिए आती हैं, इससे लंबा करने के लिए नहीं आती। लंबाई के लिए 3 हरफ हैं। जबर को लंबा करने के लिए अलिफ, जेर को लंबा करने के लिए या, और पेश को लंबा करने के लिए वाव। यानी अगर जबर के बाद अलिफ वाला रफ होगा तो फिर इसकी आवाज में थोड़ी लंबाई आएगी। बा जबर बा, बा जबर अलिफ बा, इसको हम कहते हैं एक अलिफ। ये बा कि इतना इसको लंबा करना, इससे ज्यादा इसको लंबा नहीं करना। हाँ, जिसके ऊपर मद होगी उसको ज्यादा लंबा करेंगे, वो एक तफसीली चीज है, वो बाद में इंशाल्लाह करेंगे। अगर जबर के साथ अलिफ आ जाए तो लंबा, जेर के साथ या आ जाए जज़म समेत, जज़म के बगैर या आएगी तो नहीं पढ़ी जाएगी। यानी आप वो जो हम बचपन में पढ़ते थे, अब भी कई जगह पे यस्सरनल कुरान पढ़ते हैं, उसमें एक लिखा था इस तरह से बाजेर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या क्यों नहीं पढ़ी जा रही। उसकी बुनियादी वजह यह, या के ऊपर कोई चीज ही नहीं है। या को हमने तब पढ़ना जब इसके ऊपर जज़म होगी। यानी अगर ये जज़म होगी ना इधर, अब ये या पीछे मिलाई जाएगी। अगर इसके ऊपर जज़म ना होगी तो इसको पिछले के साथ मिलाना, चाहे लिखी है। कई ऐसे लफ्ज हैं जो आप उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी के हैं, उनके अंदर लफ्ज लिखा होता है, पढ़ने में नहीं आता। उर्दू में दस्तरखान लफ्ज है, उसमें वो पढ़ी नहीं जाती, इसको वावे मजहूल बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इसी तरह से उसको साइलेंट बोलते हैं। कि कई हर जुबान के अंदर ऐसे अल्फाज होते हैं, अल्फाज के अंदर हरूफ होते हैं जो लिखने में आते हैं, पढ़ने में। मिसाल के तौर पर मूसा, अब उसके आखिर पे जो या है वो पढ़ने में खड़ी जबर ही पढ़ी जाती है उसके ऊपर। तो इसी तरह से ये चीज भी है। अब इन्हीं की तीसरी फॉर्म, यानी इन दोनों को जमा कर लें। अलिफ पिछले के साथ जबर के साथ जब आएगी तो ये जो है, इनको आपस में अगर जमा कर लें तो इनका जो जवाब आता है वो खड़ी जबर है। यानी जितना लंबा होना था ना बाजबर बा और साथ अलिफ ने, उतना अकेला बा खड़ी जबर ने लंबा होना। बा जबर अलिफ बा, बा खड़ी जबर बा। इसी तरह से बाजेरिया बी, बा खड़ी जेर बी। इसी तरह से पेश जो है ये उल्टी हो जाती है, बा उल्टी पेश बू। इतनी बात समझ आ गई जी।